बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। दोस्तों, ये आपके सामने पाई कॉइन का चार्ट ओपन है। आज पाई की प्राइस जो है वो $0.64 है। तो ये आपके सामने चार्ट मौजूद है कि किस तरह पाई की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो तो बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ इसकी प्राइस भी जो मोस्ट स्टेबल कॉइन्स हैं उसमें है। तो एक चीज़ जो सबसे पहले नोट करने की है, बाइनांस के हवाले से आपने थंबनेल पढ़ा, बाइनांस के ही बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है वो पाई की पावर, कि पाई की पावर कितनी है कि आज जो 6.93 बिलियन के ऊपर जब सर्कुलेटिंग सप्लाई थी तब इसकी प्राइस क्या थी और 6.94 बिलियन पे इसकी प्राइस क्या है। तो जब किसी भी कॉइन की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी प्राइस कम होती है, लेकिन पाई ने वो तमाम जो मार्केट की जो अजम्पशंस होती हैं, मार्केट के जो रूल्स होते हैं, उनको तोड़ दिया है। अब पाई कॉइन की प्राइस सप्लाई के साथ साथ बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो बाइनांस की लिस्टिंग के हवाले से बात कर रहा था कि बाइनांस के लिस्ट तो होगा, लेकिन किस वजह से होगा, ये बाइनांस की मजबूरी है पाई कॉइन को लिस्ट करना। कोई भी एक्सचेंज होती है, कोई भी बिजनेस होता है, वो कोई भी काम स्वाब के लिए नहीं करता कि मैं पाई की कम्युनिटी बड़ी जनाब कम्युनिटी है, ये दुआएं बड़ी करते हैं कि बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो जाए, इस वजह से हमें बाइनांस ये कमेंट हर जगह करते हैं कि इसको बाइनांस पे लिस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे बड़ी डिस्कशन हो रही है, तो इसलिए हम बाइनांस पे इसको लिस्ट कर देते हैं। दरअसल होता ये है कि जितने भी बिजनेसेस हैं, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, वो लेती हैं अपनी फ़ीस। वो जो अपनी फ़ीस होती है वो किससे लेनी होती है? उन्होंने कम्युनिटी से। जब कम्युनिटी से उन्होंने वोटिंग करवाई तो वोटिंग में 87% जो उनकी कम्युनिटी थी, उन्होंने कहा कि पाई को लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट होना चाहिए किस लिए? क्योंकि 87% कम्युनिटी है जो पाई कॉइन को चाहती है। बाइनांस की कम्युनिटी है वो कि वो पाई के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, वो पाई को समझते हैं कि पाई आने वाले दिनों में क्या करने क्या जा रहा है मार्केट के साथ। तो वो इसके इकोसिस्टम को समझते हैं, इसकी यूटिलिटीज़ को समझते हैं। तो पाई कॉइन क्या $100 तक पहुंच जाएगा बाइनांस पर लिस्टिंग के लिए, बाइनांस पर लिस्टिंग के बाद? तो ये चीज़ें देखने के लिए एस्टिमेटेड रेंज है वो अगर देखी जाए कि अगर पाई कॉइन बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो जाता है तो क्या इसकी प्राइस $100 हो जाएगी। यूट्यूबर्स ने यूट्यूब के ऊपर बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है कि बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा तो प्राइस एकदम से वहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, आपके साथ कंप्लीट एनालिसिस जो है वो शेयर किया जाएगा कि पाई की प्राइस कहाँ तक जाएगी अगर बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो जाता है। और ये लिस्ट तो होने वाला है, अनकरीब लिस्ट होने वाला है, क्योंकि पाई कॉइन बाइनांस की मजबूरी है। क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी किस लिए? वो उन्होंने कोई सवाब के लिए नहीं करना, उन्होंने किस लिए करना है? अपने बिजनेस के लिए। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी जब उनके पास जाएगी, डेफिनेट है उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो उससे एस्टिमेटेड जो रेंज है कि शॉर्ट टर्म प्राइस जो है वो $10 से $30 के दरमियान जो एक्सपेक्टेड है कि पाई कॉइन अगर बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो जाता है तो इसकी जो शॉर्ट टर्म प्राइस है वो $10 से $30 तक होगी। इफ़ हाइप इज स्ट्रॉन्ग, अगर जो सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स को अगर एक साइड पे रख के अगर इनिशियल प्राइस को देख लें हम, तो वो अगर स्ट्रॉन्ग इसकी हाइप क्रिएट हो जाती है बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग के बाद, जो कि एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही ये बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा एक दफ़ा से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं जो क्रिप्टो को समझते हैं, क्योंकि वो बाइनांस को लेके बड़ा होते हैं कि बाइनांस एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सचेंज है, डेफिनेट उसका रोला तो है। तो वो क्या करते हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब पाई कॉइन या कोई भी कॉइन जो है वो बाइनांस पे कब लिस्ट होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी दिखाया था कि बहुत सारे जो रैंकिंग में पाई कॉइन से कम हैं, बहुत सारे कॉइन्स वो भी बाइनांस के ऊपर लिस्ट है। अब जैसे कि मांत्रा के बारे में आपसे बात हुई थी, वो भी तो अब बाइनांस के ऊपर लिस्ट है, लेकिन क्या हुआ कि वो उसकी प्राइस $7 से 0.7 पे डायरेक्टली आ गई एकदम से। सप्लाई और डिमांड के जो डायनामिक्स है, तो इस पे जो
पाई हैज़ अ लार्ज यूज़र बेस 45 मिलियन जो प्लस जो पाइनियर्स हैं, वो एक मतलब कि बड़ा नंबर है जो कि किसी भी एक्सचेंज को, किसी भी मार्केट को, किसी भी बिज़नेस को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं कि अगर वो पाई के साथ बिज़नेस करता है तो इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है वो उसको मिलेगी। तो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी और अडॉप्शन के हवाले से मैप ऑफ पाई के बारे में आपसे बात की थी कि आप मैप ऑफ पाई पे पाई ब्राउज़र को ओपन करके एक्सप्लोर करें, वहाँ पे आपको मैप ऑफ पाई नज़र आएगा। आपको ये नज़र आएगा कि किस तरह से लोग इसको क्या कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड में इसको अडॉप्ट कर रहे हैं पाई पेमेंट मेथड को। हर जगह पे, हर स्टोर में जहाँ पे लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या कर रहे हैं, वो पाई पेमेंट मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो इससे भी पाई की जो वैल्यू है वो उसमें स्ट्रेंथ वो भी मजबूती होगी। और बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो अपनी KYB जमा करवा चुके हैं एप्लीकेशन, और वो भी उनके जो मर्चेंट्स की अडॉप्शन जो है उससे भी इसकी प्राइस में जो है बेहतरी आएगी। इसमें बाइनांस का रोल जो कि 100% है, वो मतलब कि इसमें शॉर्ट टर्म जो टारगेट है वो 10 से 30 डॉलर का है। और अगर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखा जाए तो अगर इसकी अडॉप्शन, जिस तरह के लोग इसको मैप ऑफ पाई के ऊपर अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर अडॉप्शन जारी रहती है तो इसकी वैल्यू जो है वो $100 तक जा सकती है। कि इसके अलावा एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये क्रिप्टो की मार्केट है। क्रिप्टो की मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई जब आप मार्केट में होते हैं तो कोई भी बात जो है वो मार्केट में ऐसे नहीं होती कि लोहे के लकीर है, इसका बात जिस भी वैल्यू की हुई थी और इस तरह से। ये जब मार्केट में आया पाई कॉइन और बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर होती गई आहिस्ता आहिस्ता से, तो अब जब बाइनांस के ऊपर ये लिस्ट होगा तो डेफिनेट है इसकी प्राइस जो है वो बढ़ेगी और बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि बाइनांस के अलावा बहुत सारे जो आपके पास कॉइन्स हैं जो बाइनांस के ऊपर लिस्ट हैं, आप उनका चार्ट देख लें। और एक बाइनांस के ऊपर जो लिस्ट नहीं है उसका, जिसने ये साबित कर दिया सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ने के साथ साथ प्राइस बढ़ रही है, तो इसका मतलब है ये बहुत ही पावरफुल कॉइन है। बहुत लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर बाइंग का ट्रेंड आज भी चल रहा है, लोग इसको, इसलिए बाइंग का ट्रेंड ज़्यादा है कि लोग इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग इसको बाय कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ की जब कीमत कम होती है तो इसमें दो लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। किसी भी चीज़ की जब प्राइस कम होती है तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तो वो लोग जिन्होंने उसको होल्ड किया हुआ है, वो उसके ऊपर बड़ी नज़र रखे हुए हैं कि इसकी बिल्कुल भी प्राइस ड्रॉप ना हो जाए। एक वो लोग होते हैं जो प्राइस कम होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो इन्वेस्टर्स होते हैं कि वो जब किसी भी चीज़ की प्राइस कम होगी, जिसकी वो समझते हैं यूटिलिटीज़ को, जिसके इकोसिस्टम को, कि जब इसकी प्राइस कम होगी तो हमने इसको बाय करना है। और जब वो बाय करके फिर उसको होल्ड करते हैं, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होती है, और इस शॉर्ट टर्म के लिए भी लोग काफ़ी सारे जो बिजनेसमैन हैं वो छोटे छोटे मतलब इस तरह के जंप करके डबल ट्रिपल जो है वो पैसे कमा लेते हैं। तो बाइनांस के ऊपर ये लिस्ट होगा, डेफिनेट होगा, और इसकी वैल्यू भी बहुत बेहतर होगी। तो इसके लिए बाइनांस की लिस्टिंग के वेट के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। और जब आप इसको होल्ड करेंगे तभी आप इसके आने वाले फ्यूचर में जो चीज़ें, जो बेनिफिट्स होने वाले हैं आप उसको हासिल कर सकेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको होल्ड कर रखना है। दूसरा, आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, और अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। आज के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ही कोई अपडेट आती है आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।